आजकल हम देख रहे हैं कि शादियों में बहुत ज़्यादा धोखे होने लगे हैं। किसी न किसी बात पे शादी होने से पहले टूट जाती है या बहुत जल्दी तलाक हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं, इस बारे में बात करते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि रिश्ते मिलते ही नहीं हैं। बहुत वेबसाइट में डालते हैं, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि किसी तरह से रिश्ता हो जाए। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कोई रिश्ता आता है, जैसे ही कोई बात बनती दिखती है, फटाफट रोका करते हैं कि भाई एक तरह से किसी तरह से बुक कर दें कि भैया शादी टूट नहीं जाए। शादी की इतनी जल्दबाजी होती है कि बहुत सारी बातें जो पहले कर लेनी चाहिए वो करते ही नहीं हैं और इसलिए प्रॉब्लम आती हैं। अभी आपने बहुत सारे किस्सों में सुना ही होगा कि दहेज की वजह से शादी टूट गई। यानी बारात अभी पहुंची ही है और वो डिमांड कर रहे हैं लड़के वाले कि मुझे तो शादी में ये चाहिए वो चाहिए, और लड़की वाले समझा रहे हैं कि भाई आपसे बात नहीं हुई है, लेकिन वो मानते ही नहीं हैं और शादी से पहले ही वो चले जाते हैं। अभी हाल में एक शादी हुई है कि जिसमें लड़की डिमांड कर रही है कि मेरा तो चांदनी चौक से लहंगा ही नहीं मंगाया और एक सस्ता सा लहंगा लेके आ गए लड़के वाले, और इस वजह से शादी टूट गई। बहुत मनाया, पुलिस आई, सब कुछ हुआ, पर बात नहीं बनी। बहुत सारे अभी क्या बातें आई हैं सामने कि एक जब लड़की का और लड़के का बात हो रही होती है तो ये पहले बात तय हो जाती है कि जो पहले से डिवोर्सी दोनों हैं और लड़की के पास एक बच्चा भी साथ में है, उसका बेटा है या बेटी है, वो बात तय होती है कि वो साथ में रहेगा ससुराल में। लड़का मान जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो लड़का प्रॉब्लम करता है कि भाई मेरी तो माँ नहीं मानेगी, मेरा ये नहीं माना, कुछ दिन के लिए बाहर रख लो, इधर रख लो, और अभी तो हालत ठीक नहीं है तो मैं रख नहीं पाऊँगा। इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। कोई इस तरह की भी प्रॉब्लम आ रही हैं कि लोग जो है पहले से अपने डॉक्यूमेंट चेक नहीं कराते हैं और ये अपनी झूठी एज बता देते हैं कि एज क्या है उसकी, उसका स्टेटस क्या है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है या नहीं। वो पहले से ही डींगे मारते हैं बहुत ज़्यादा शादी होने से पहले कि वो तो पता नहीं कहाँ का अफलातून है, कहाँ का कलेक्टर है, या लड़की कहाँ की कितनी बड़ी घर की आ रही है। सब एक दूसरे को झूठ बोलने लगे हैं। ये बात अकेले लड़के की नहीं हो रही है, लड़की की साइड से भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं। कोई मेडिकल हिस्ट्री छुपाई जाती है, लड़की के भी छुपाते हैं और लड़के के छुपाते हैं। लड़के के क्या छुपाते हैं कि वो एक फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं सकता है, और जब ये जाते हैं मॉरिशस में और वहाँ जाके पता पड़ता है लड़की को ये तो कैपेबल नहीं है, तो वापस आ जाते हैं और फिर डिवोर्स के लिए बात शुरू हो जाती है। मैं आपको एक बात अच्छी तरह से क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान के 1% से कम शादियों के घरों में हो रहा है। जितनी शादी होती है उसमें से 1% भी नहीं होगा जिसमें हो रहा है। सारे जगह नहीं हो रहा है ऐसा। हर घरों में इस तरह की बातें नहीं हो रही हैं, हर घर अच्छी तरह से चल रहे हैं। अच्छी सास होती है, अच्छे बहू होते हैं, अच्छे हस्बैंड होते हैं, अच्छी नंद होती हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि अगर आप बात कर रहे हैं किसी लड़की से शादी से पहले कि तुम नौकरी कर सकती हो या तुम कुछ काम कर सकती हो या आगे पढ़ सकती हो, तो फिर वो करना चाहिए। लेकिन शादी होने के बाद में ही क्या होता है कि उसको हर तरह से ये रोक दिया जाता है कि अब तुम काम नहीं करोगे। क्यों नहीं काम करोगे भाई, जब पढ़ी लिखी है, इतनी पढ़ी लड़की आप ढूंढ रहे हो, तो वो किस लिए ढूंढ रहे हो कि वो घर का काम करे बैठ करके। तो अभी क्या देखना है कि अगर आप पहले से ही बात कर लेते हैं, सारी चीज़ अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो हम गलती कहाँ कर रहे हैं कि जब रिश्ते की बात करते हैं तो उस समय तो हम बात करने बैठ जाते हैं कि जन्मपत्री लेके आओ अपने, आप अपने पूरे ग्रहों को मिलाओ, गुणों को मिलाओ। वो तो सारे मिला रहे हैं, पर जो डॉक्यूमेंट नहीं मिला रहे हैं हम। ये नहीं पूछ रहे कि भैया तुम्हारा जो मार्कशीट है वो कहाँ पे है, तुम्हारी जो बर्थ डेट है वो कैसे वेरीफाई करें। एक लड़की बताती है कि मेरी शादी कर दी झूठ बोल के कि वो बेचारी 25 साल की और 50 साल के लड़के से शादी कर दी, और वो शादी करने के बाद में पहले झूठ बोलने के नहीं उसकी एज इतनी नहीं है, और बाद में मालूम पड़ता है कि मार्कशीट किसी तरह मिलती है तो पता पड़ता है कि वो तो उसकी एज बहुत ज़्यादा है। ये झूठ बोला जा रहा है। पहले से बात कर लो कि नहीं इतना ही है, लोग एग्री करते हैं कि नहीं ये मैं तो शादी कर लूँगी 50 साल का तो कोई बात नहीं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो धोखा नहीं है। तो बात क्लियर करना चाहिए पहले। शादियाँ इसलिए टूट रही हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी हुई है। हम छुपा के आ रहे हैं, झूठ बोल के आते हैं, और जब वो एक्सपोज होने लगता है तो झगड़ा होता है। ये बात आप समझ रहे हैं ना कि झगड़े के कारण क्या हो रहे हैं। ये सास बहू का झगड़ा नहीं है,
ये बात हो रहा है कि हम किसी न किसी तरह से एक ऐसी बात करते हैं जिससे कि हमारे सम्मान पे बात आ जाती है, चाहे वो बहू का सम्मान हो या सास का सम्मान हो या नंद का या ससुर जी का। ये सम्मान क्या है कि वो ईगो बन जाता है कि अब तो हमें इसके साथ रहना ही नहीं है। तो हमें ये सारी बातें अच्छी तरह समझनी है कि हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है जिससे कि झगड़ा ना हो। तो आपको मैं बताने के पीछे मंशा क्या है कि जब भी आप शादी करते हैं, रिश्ता देखते हैं, आप सारी बातें पहले से ही क्लियर करें, हर डॉक्यूमेंट को चेक करें। आप पासपोर्ट वीज़ा के फ़ोटो आप देखते हैं, आप पासपोर्ट बनाने के लिए और या आपके आधार कार्ड बनाने के लिए जितने डॉक्यूमेंट चाहिए गवर्नमेंट को देते हैं, हर जगह आप डॉक्यूमेंट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट आप पर ट्रस्ट नहीं करती, वो देखना चाहती है आप सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो जैसे आप वहाँ उनको वेरीफाई कराते हैं, तो अपनी शादी का जो इतना बड़ा मामला है उसमें आप उन चीज़ों की मिलान कर रहे हो जिसका कोई लेना देना नहीं है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन आप मेन जो डॉक्यूमेंट है उसको चेक नहीं कर रहे हैं। आपको हर चीज़ वेरीफाई करनी पड़ेगी। फिर इसी तरह से क्या होता है कि एक बात और भी है कि जो पास्ट हिस्ट्री होती है लड़की की या लड़के की, कि उन्होंने पिछले रिलेशनशिप उनकी क्या थी, पहले ही बात कर लें। अगर बात करना चाहते हैं तो बात कर लीजिए, लेकिन शादी के बाद में नहीं पूछना चाहिए। शादी हो चुकी है, शादी होने के बाद में आप पूछने बैठ जाएं कि तेरा किससे रिलेशन था, या ये नहीं पूछना चाहिए। हम यहाँ पे एक और बड़ी गलती कर रहे हैं कि हमारे रिश्तों के नाम हैं, उनके नाम बदलने नहीं चाहिए। जैसे बहू घर में आती है ससुराल में तो वो बहू है, बेटी नहीं है, और जो वहाँ पे सास है वो माँ नहीं है, वो सास बहू का ही रिलेशन है। ये जो पहले बॉयफ्रेंड था, दोस्त था, ये अब पति है, इसकी मर्यादा है। तो आपको ये मर्यादा को भूलना नहीं है कि जो रिश्ते हैं उनके नाम हैं, आप उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करें। यही गलती होती है कि जैसे ही हम उसको लाइटली ले लेते हैं तो बात नहीं बनती। एक और बात है कि जो हम जैसे एक ससुराल में आते हैं, हमारे घर के जो ससुराल के लोग हैं वो एक थोड़ा सा डबल स्टैंडर्ड भी करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो वो बहू के लिए करना चाहिए वो बेटी के लिए नहीं करते हैं, और जो बेटी के लिए जैसा व्यवहार करते हैं वैसा बहू के साथ नहीं करते हैं। क्या हो रहा है कि वो जब उनके यहाँ कोई अपनी बेटी होती है, वो शादी के करके जाती है दूसरी जगह, तब तो उनके तरीके अलग बदल जाते हैं, लेकिन जब बहू आती है तब इनके तरीके कुछ और ही होते हैं, इनकी डिमांड कुछ और ही होती है। ये क्या बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड है। अगर आप कुछ चाह रहे हैं तो पूरे घर में एक ही रूल रखें ना, कि जैसा आप बहू के लिए कर रहे हैं वैसा बेटी के लिए भी कर लें, पर नहीं करते हैं। तो आपका बेटा है या आपकी बेटी है या बहू है, हमें हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह से समझना चाहिए। मकसद क्या है कि हमें घर चलाना है। घर चलाने के लिए हमें हर तरह से सबको मिलकर के, एक साथ मिलकर के प्रयास करना चाहिए कि कोई गलती हो रही है, छोटी से छोटी बातें हो रही हैं, उनको सुलझा लें आपस में। बाहर के लोगों को इसमें धकेले नहीं कि बाहर के लोगों को इन्वॉल्व कर लिया उन्होंने उसमें और उसको फिर झगड़ा बढ़ता जाए। ईगो पे नहीं लें। अगर ईगो पे लेंगे तो फिर घर नहीं चलेगा। क्योंकि क्या होता है कि एक लड़की है, वो जरा सी बात में उसने तय कर लिया कि मुझे रहना ही नहीं है, या लड़के ने भी तय कर लिया कि मुझे नहीं रहना, और सास ने सोच लिया कि मुझे तो अब इसकी दूसरी शादी करनी है। आप समझ नहीं रहे हैं। ये जो कोर्ट में जाते हैं, जब आप लीगल सिस्टम में जाते हैं, उसका तरीका है, उसके तरीके में टाइम लगता है, उसमें एक सिस्टम है, वहाँ वकील होते हैं, फीस होती है। आप पहले देख तो लें कि आपके पास इतना पैसा भी है या नहीं है, आपके पास इतना टाइम है कि आप जजमेंट होने तक आप उसको सेटल कर लेंगे, देख लेंगे। आप जल्दबाजी करते हो, आप जल्दबाजी करने में नुकसान होता है बहुत बड़ा। तो आप पहले से तैयार रहें कि आपके क्या इतने पैसे हैं या इतना टाइम है जिसकी वजह से आप ये सब प्रॉब्लम मोल ले रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि आपको दूसरा रिश्ता मिल जाने वाला है जो पहले से बेहतर हो, तो इस रिश्ते को तो निभा नहीं पा रहे हो, और दूसरे रिश्ते को मान के चल रहे हो कि वो पता नहीं कहाँ से कितना अच्छा रिश्ता आने वाला है। और मैंने देखा है कि वो दूसरे रिश्ते भी कई बार सही नहीं आए, तो लोगों ने तीसरी शादी की और वो तीसरी शादी में भी अटके हैं। ये मेरी बात हुई है लोगों से, मैं हज़ारों लोगों से बात कर चुका, इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में भी बात कर रहा हूँ। देख रहा हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप जल्दबाजी कर रहे हो, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि हमें घर चलाना है। घर चलाने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
तो मेरा आपको एक सलाह है कि आप शादी करने से पहले हर चीज़ क्लियर करें, हर डॉक्यूमेंट की जांच करें, हर बात को क्लियर कर लें कि बच्चा रखेंगे नहीं रखेंगे या उसमें किसी तरह की और बातें करना चाह रहे हैं, वो सब चीज़ क्लियर कर लें, लिख लें, बेटर रहेगा, टेप कर लें, साउंड को आप रिकॉर्ड कर लें, आप बाद में बेवकूफ़ नहीं बने। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।